प्रशांत जी, पारदर्शिता की बात आप अक्सर करते हैं, लेकिन जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो आपके फंडिंग पे सवाल उठाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या हाँ मेरे भाई ऐसा है, पिछले 3 बरस से जनसुराज यहाँ चल रहा है और ये बात तमाम लोग कहते हैं कि जनसुराज वाले बहुत लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिख भी रहा है और हम इसको स्वीकार भी करते हैं कि हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी पैसे के अभाव में पीछे न छूट जाए। पैसा खर्च कर रहे हैं। रुकिए मेरी बात, वो है कौन? सुन तो लो भाई। 2 साल से हर साल कानूनन तौर पर जो लोग पैसा देते हैं उसकी जानकारी वेबसाइट पर डाली जाती है। दर्पण वेबसाइट है, कंपनी लॉ के वेबसाइट है, उस पर सारी जानकारी हर साल फाइल की गई है, उपलब्ध है। उसी एक वेबसाइट से जानकारी लेकर एक यहाँ दल का एक प्रवक्ता है, वो कह रहा है देखिए सनसनीखेज खबर, प्रशांत किशोर को किसने पैसा दिया। अरे भाई, ये तुम्हारे भारत सरकार के वेबसाइट पर जनसुराज ने पहले से डाला हुआ है और मैं सारे पत्रकार बंधुओं को भी आग्रह करूंगा कि आप जाइए देख लीजिए कि 1-1 रुपया का वहां हिसाब लिखा हुआ है कि नहीं। आपको क्या लगता है इस सरकार में, मोदी सरकार में, एक आप ट्वीट करते हैं पत्रकार के तौर पर, अगर वो सरकार को पसंद नहीं आता है तो आपका गला पकड़ लिया जाता है। हम 3 बरस से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश दोषी हैं, कांग्रेस और मोदी यहाँ के असली गुनाहगार हैं। आपके कैमरे पर भी कह रहे हैं। अगर दम है तो पकड़ के दिखाइए, दम है तो ईडी सीबीआई का डर दिखाइए। लोग कहता है पूरा देश में सीबीआई ईडी का इतना डर है, कोई बोल नहीं सकता है। 3 बरस से प्रशांत किशोर अकेला आदमी बिना सुरक्षा के अपने दम पर पूरा बिहार घूम घूम कर इनको खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर दम है तो पकड़ के दिखाइए कि हमने गलत पैसा 1 रुपया लिया है और रह गया। कुछ दिनों पहले आप बोले थे सर अर्श पे या फर्श पे, तो अभी जनसुराज को आप कहाँ देख रहे हैं सर? भैया, अभी हम जनसुराज को प्रयास करता देख रहे हैं। अर्श पर और फर्श पर बैठाने का काम तो जनता को करना है। हम उन नेताओं में से नहीं है जो कहेगा भैया हम 200 सीट जीत रहे हैं। मतलब जदयू के नेताओं से बात कीजिए, उसके नेता 200, नीतीश कुमार 200 सीट का नाम नहीं बता सकते। उनका मानसिक हालत इतना खराब है कि वो 200 सीट का नाम नहीं बता सकते हैं बिहार में जीवन भर राजनीति करने के बाद। लेकिन नेता दावा कर रहा है कि 200 सीट से ज्यादा हम जीत जाएंगे। कौन दावा कर रहा है? जो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, अशोक चौधरी, प्रवक्ता, एमएलसी। किसी एमएलए से जरा कहलवाइए तो कि तुम अपना सीट जीत जाओगे, नहीं बता सकता है। तो पटना में बैठकर दावा करना एक बात है, लेकिन आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, मैं बात वही बोलता हूं जो मेरी समझ से हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जनसुराज का ये जो प्रयास है, अगर बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए उसके सामने एक सशक्त विकल्प दिख रहा है, तो वो एक तरफा जनसुराज को वोट देगी। फिर सीटों की गिनती का कोई आकलन नहीं है कि 110 की, 120 की, 150 की, 200। लेकिन अगर लोग सारी बात सुनने समझने के बाद भी ये तय करते हैं कि नहीं अभी बात तो ठीक है लेकिन 5 बरस और हम इनको देखना चाहते हैं पुरानी व्यवस्था को, तब उस स्थिति में हम लोग फर्श पे रहेंगे। हम लोग के जीवन पर कोई उससे फर्क नहीं है। हम लोग अर्श पर बैठने नहीं आए हैं, हम लोग बिहार की जनता को अर्श पर बैठाने आए हैं। हम अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढ रहे, हम अपने लिए ठीका पैसा नहीं ढूंढ रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार का गरीब से गरीब लड़का भी उस ऊंचाई पर पहुंचे। इसकी लड़ाई है, वो लंबी भी चल सकती है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं।